हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज इस कहानी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। वह विजयदान देथा जी के द्वारा लिखी गई कहानी है उजाले के मुसाहिब। तो शुरू करते हैं कहानी। कहरे चकवा बात कटे जो रात, घर बीतिया पर बीती। घर बीती तो घर घर जाने, अपनी अपनी सब कोई ताने। पर बीती में परमानंद, सुनते ही कट जाए फंद। जैसी बुद्धि वैसी बोली, किसने मापी किसने तोली। जैसी मेहनत वैसे अनाज, खाए मुंह और अखियन में लाज। तो अमर अवधूत साईं सबको सुनती दे कि एक था अनाम राजा, जिसका वही राग और वही बाजा। उसकी समझ का बोझ अतिशय भारी, एक पल्ले में राजा तो दूजे में रियत सारी। बिन बुलाए क्यों कर मरता, वह तो करता जो ही करता। जिसके दरबार में चुनिंदा 9 रतन, मंशा मुताबिक सारे जतन ही जतन। अखूट हीरे मोती और अटूट खजाना। जैसा बढ़िया रूप वैसा ही बाना, कहूँ झूठ फिर भी सच माने। कहूँ साच तो उसे भी झूठ जानो। बताऊं रात फिर भी दिन मानो, कहूँ दिन तो उसे भी रात जानो। उस राजा की बुद्धि लीक तोड़कर बहती थी और दरबार के 9 रत्नों की अक्ल हरदम छलकती रहती थी। फिर भी राजा के पास हमेशा ऋषि मुनि औघड़ महात्मा व संत ज्ञानियों का तांता लगा रहता। एक जाता और 21 आते और उनके प्रवचन दर प्रवचन ऐसी बौछार होती कि राजा और दरबारियों की अक्ल का पानी सवा बांस ऊंचा चढ़ जाता। फिर तो वह कगार किनारे तोड़ता, कल कल करता सारे राज्य में हवा की गति से फैल जाता। राजा का जैसा तैसा भी आदेश मिलता तो रियासत की तमाम प्रजा उस मुताबिक काम में जूझ पड़ती। न कोई शंका न कोई विवाद। निरीह प्रजा तो राजा के हाथ पांव, वह जो सोचे त्यों डोले। न कोई बूझे न कोई बोले। राजा और रैयत का अहोभाग्य कि एक बार साधु संतों का सिरमौर, ज्ञानियों का गुरु एक तिरंतकर ऐसा प्रकट हुआ कि राजा सहित तमाम दरबारियों की बुद्धि चकरा गई, मानो प्रत्यक्ष परमेश्वर ही अवतरित हुआ। जिसने भी सुना सब काम छोड़कर उसका प्रवचन सुनने के लिए दरबार में हाजिर हुआ। सबका जीवन एक साथ ही सार्थक हो जाएगा। एक ही प्राण और एक ही जत्थे के सांचे में ढली भीड़ महात्मा के दर्शन की प्रतीक्षा में अविचलित खड़ी थी कि अचानक राजा के साथ तिरंतकर पधारते दिखे। आंख आंख की ज्योति में महात्मा की छवि उतर गई। हवा और उजाले के सांचे में ढली पवित्र काया जैसे है और नहीं भी है। कुदरत का सांप्रत सृजनहार तो मानो आज ही अवतीर्ण हुआ हो। प्रवचन सुनाते ही कलुषित काया का मल धुप जाएगा। प्रत्येक बंदे की याचक दीठ महात्मा के चरणों में लौटने लगी। आशीर्वचन के उपरांत महात्मा के होठ खुले, जैसे स्वयं कुदरत की अपने मुंह से बखान सुना रही हो। प्रजा के कानों में अमृत सा घुलने लगा। बिजली के रहरों के उन्मान महात्मा के श्रीमुख से शब्दों की आभा निश्रित हो रही थी। काले बहरे अंधियारे को मिटाकर तुम्हें संपूर्ण उजियारा जगमगाना है। केवल चिरंतन प्रकाश से ही मनुष्य जीवन सार्थक होगा। अंधियारे में ऊंधी सूझती है, उजियारे में सब कुछ स्पष्ट नजर आता है। निर्धुम आलोक आत्मा के सम्मुख झल मिलाने लगता है, जिसकी ज्योत के दर्शन नितांत अंधा मानुष भी कर सकता है। अंधियारे में जीना निपट अकारत है, सम्यक उजाले में मरना भी श्रेयस्कर है। इसलिए अंधियारे को हर घड़ी हर पल मिटाने का प्रयास करो और अत्यंत उजियारे की अखंड ज्योत जलाओ। अधिक भाववत बाँचने में कोई आसार नहीं। इस बखान के बहाने तुम्हें सूरज की यह दिव्य किरण सौंप रहा हूँ। इसके चमत्कार से अभेद अंधियारे को मिटाने का प्रयास करना, तभी तुम्हारे अंतसय का अकलुषित उजियारे से साक्षात्कार होगा, पर ब्रह्म की अनुभूति होगी। अंधियारा नरक की अमिट कालिमा है और आनंद उजियारा स्वर्ग का प्रत्यक्ष रूप। जब तक सांस है मेरी बात को नहीं भूले तो सबका कल्याण होगा। प्रवचन के उपरांत राजा और समस्त दरबारियों ने हाथ जोड़कर बेहद निहोरे किए, पर महात्मा ने प्रसाद ग्रहण करने की हामी नहीं भरी सो नहीं भरी। बार बार एक ही उत्तर देते कि राज्य का अंधियारा मिटने पर वे बिन बुलाए सर के बल चले आएंगे। तब तक वे इस धरती पर पानी की बूंद तक नहीं चखेंगे। वे जिस तरह अवरोहित हुए उसी तरह सपने की नाई अंतर्धान हो गए। उस राजा को तो बस कोई बहाना भर मिलना चाहिए था, फिर तो उसके दिमाग में जुगनू झिलमिल आने लगते। वर्षों के बाद ऐसा सुनहरा सुयोग मिला तो वह
गुरमुखी राजा दूसरे दिन ही राज के 9 रत्न व दरबारियों के साथ बैठकर अंधकार को मिटाने की खातिर आमाद हो गया। सिंहासन, मुकुट और खजाना उसी दिन सार्थक होंगे जब चिरंतन प्रकाश की बधाई सुनकर महात्मा सोने के थाल में प्रसाद ग्रहण करेंगे। पर राजा तो राजा ही होता है, पूरे राज्य का एक छत्रपतिपति। बुद्धि के बिना इतनी बड़ी रियासत एक घड़ी भी नहीं चल सकती। शरीर की ताकत तो बुद्धि के पीछे चलती है, वरना शेर, सुअर, हाथी या भेड़िया ही मनुष्य का राजा होता। घड़ी भर तक राजा, दीवान और 9 रत्न सभी चुपचाप विचार करते रहे कि उनके राज्य से अंधेरे को हमेशा के लिए कैसे खदेड़ा जाए। दुनिया में ऐसा कौन सा मसला है जो गहराई से सोचने पर नहीं सुलझे। अकस्मात राजा की झलकती बुद्धि में बिजली के उन्मान एक विचार कूंदा। गहरे चिंतन की मुद्रा बनाकर उसने दीवान से पूछा, क्यों दीवान जी, पिछले साल नहीं 3 साल पहले राजमहल का तहखाना बाढ़ के कारण पूरा भर गया था, तो उलीच उलीच कर सारा पानी बाहर उछाला था कि नहीं? हाँ उछाला था अन्नदाता, मुझे आज की तरह याद है। तुम सब लोग अच्छी तरह जानते हो कि मैं याद रखने वाली बात कभी भूलता नहीं। दीवान सिर झुकाकर बीच में बोला, हुजूर के बोलने पर तो सर्वत्र प्रलय हो जाएगा। मैं तो प्रवचन के दौरान ही महात्मा जी के मन की बात भांप गया था। गुलाबी अंधों पर गुमान की मुस्कुराहट छितराते राजा ने कहा, अंधेरा मिटाने की आधी दूधी तरकीब तो उसी समय सोच ली थी। मुझे पक्का भरोसा है कि तहखाने के पानी की तरह अंधेरा भी उलीचने पर समाप्त हो जाएगा। क्यों? उलीचने के बाद वह पानी तहखाने में वापस तो नहीं आया? ना गरीब परवर ना। क्या मजाल कि एक बूंद भी वापस आई हो। दीवान अपनी चतुराई के प्रति पूर्णतया आश्वस्त था। राजा ने नाभि तक गहरी हामी भरी। तब तो यह बात दिन के उजाले की तरह साफ है कि अंधेरा भी उलीचने पर वापस नहीं आएगा। हाँ गरीब नवाज, दीवान ने मिलती मारते कहा, हमेशा हमेशा के लिए इसका काला मुंह हो जाएगा। एक रत्न ने गर्दन खुजाते आशंका प्रकट की। पानी तो उलीचकर तहखाने से बाहर उछाल दिया, मगर अंधेरे को कहाँ उछालेंगे? वह तो चारों दिशाओं में छाया रहता है। सवेरे सूरज उगने पर अंधेरा अपना ठिकाना छोड़कर कहीं न कहीं तो जाता ही है। दूसरे रत्न ने उसका खंडन करते हुए कहा, जरा सोच विचार कर जवाब दो कि वह अपनी जगह छोड़ता है कि नहीं। हाँ, जगह छोड़ने पर ही तो ओझल होता है। पहले वाला रत्न मुंह उतार कर बोला, करने का जिम्मा तुम्हारा, अलबत्ता तुम्हारे साथ बैठने से मुझे दूर की सूझती है। हुजूर तो आज्ञा फरमाते रहे, हम कुछ भी करने को तैयार हैं, एक रत्न ने हाथ जोड़ते हुए कहा। दीवान जी, सारे राज्य में घर घर डोंडी पिटवा दो कि इसी अमावस के शुभ मुहूर्त में दिन ढलते ही हर व्यक्ति अंधेरा उलीचने लगे, सो तब तक नहीं रुके जब तक उसका पूरा सफाया न हो जाए। राजा ने धमकाते कहा, किसी ने भी इस काम में ढिलाई बरती तो उसकी आते चील कौवों को फिकवा दूंगा। महात्मा जी को जितना जल्दी भोजन का आमंत्रण दूं, तभी मुझे चैन मिलेगा। एक रत्न ने वाजिब सुझाव दिया, हुजूर, अंधेरा उलीचने के लिए यथा योग्य ठाव बासन भी तो होने चाहिए। वही तो बता रहा हूँ, ज्यादा उतावली ठीक नहीं। राजा ने उसे झड़कते कहा, तुम समझते हो कि उलीचने के बासनों का मुझे ध्यान नहीं है। दीवान ने फिर वही रटी रटाई उक्ति चुपड़ते कहा, अन्नदाता का ध्यान चूकने पर तो सूरज का उगना ही बंद हो जाएगा। राजा अपना गुस्सा बोलकर हिदायत के लहजे में बोला, जिसके घर में जो बासन हो उसी से उलीचने का काम करें। जो जो याद आते रहे सभी रत्न आपस में मिलजुल कर बर्तन बासनों के नाम बताने लगे। तगारी, हांडी, परात, कटोरा, कटोरी, घड़ा, मटकी, चरी, टोकरी, मून। एक बुद्धिमान रत्न ने तुरंत बीच में शंका की, मून तो काफी भारी होता है, आसानी से उठेगी नहीं। राजा ने खुलासा करके पूछा, मून भरी कि खाली? भरी हुई गरीब नवाज। ना, तुम यहीं पर भारी भूल कर गए। अभिमान से चित्री मुस्कुराहट को दबाकर राजा ने गंभीर सुर में समझाते कहा, अंधेरे से भरी होने पर भी मून में वजन तो रत्ती भर भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अंधेरा नजर तो आता है पर उसका ठोस आकार नहीं होता। फिर तो हाथी की छाया हाथी जितनी ही भारी होनी चाहिए। दीवान के साथ साथ सभी रत्नों ने जय घोष किया, कम्मा घड़ी कम्मा घड़ी। भला अन्नदाता के अलावा इतनी गहरी बातें और किसी सूझ सकती है। राजा के चिर अभ्यस्त कानों की खातिर अब कैसी भी खुशामद का कोई स्वाद नहीं रह गया था। सुनी अनसुनी करके झुंझलाते कहा,
यहाँ बैठे बैठे खम्माघणी चिल्लाने से कुछ पार नहीं पड़ेगा। जितनी जल्दी हो सके सारे राज्य में डोंडी पिटवाने का इंतजाम करो। जिस घर के आसपास अंधेरा नजर आएगा उसे भरपूर दंड मिलेगा। दीवान ने झुककर बंदगी की। तीसरे दिन ही घर घर खबर न हो तो दीवानगिरी छोड़ दूंगा। पर उसे दीवानगिरी छोड़ने की कभी जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि समय समय पर पुरस्कार सिरोपाव भी मिलते रहे। राजा के आदेश की अनुपालना में वे बेहद पारंगत था और उधर डोंडी का फरमान सुनने के बाद प्रजा ने भी कतई ढिलाई नहीं बरती। अमावस की सांझ खिरते ही जिसके हाथ जो बासन पड़ा उसी से अंधियारा उलीचने में मुस्तैद हो गया। यहाँ तक आते आते चप्पा किसी भी सूरत में अपनी हंसी रोक नहीं सका। खिल खिल हंसी के साथ उसकी चोंच से चिंगारियां जड़ने लगी। हंसते हंसते ही कहने लगा, अब उस राज्य के सौभाग्य की क्या सीमा। 8 पहर 32 घड़ी फकत प्रकाश ही प्रकाश जगमगाएगा। इतने बरस यह छोटी सी बात भी किसी की समझ में क्यों नहीं आई। दुगना काम निपटेगा, दिया जलाने की आफत मिट जाएगी, तेल का खर्च 100 नफे में। मगर चोरों के मन में सनसनी दौड़ गई। अंधेरा मिट गया तो उन्हें जबरदस्त हानि पहुंचेगी, पर राजा के आदेश की भला कौन अवज्ञा कर सकता है। चोर भी प्रजा के साथ अंधेरा उलीचने में जुट गए। राजमहल के इर्द गिर्द हो हल्ले का तूफान मच गया। आधी रात ढलने पर राजा को नींद सताने लगी तो दीवान को हिदायत देते बोला, अब तो नींद के मारे मेरा जगना मुश्किल है, वरना सारी रात यह नज़ारा देखता। मगर तुम पूरे चौकस रहना, ऐसा न हो कि मेरे जाते ही लोग ढीले पड़ जाए। नहीं अन्नदाता, सपने में भी कोई ऐसी गुस्ताखी नहीं करेगा, आप किसी बात की चिंता ना करें। पर अंधेरे का सफाया होते ही मुझे बेधड़क जगा देना, समझे। दीवान ने कोर्निश करते हुए अतिशय आदर के साथ हामी भरी तो राजा निश्चिंत होकर रंग महल में सोने के लिए दासियों के साथ रवाना हो गया। और घोड़े पर चढ़ा दीवान सारी रात प्रजा को जोश दिलाता रहा कि मैं पल भर के लिए भी विश्राम न करे। ऐसा शानदार काम दुनिया के किसी राजा ने आज दिन तक नहीं किया। यह बात तो अन्नदाता को सूझी, जैसी ही सूझी। बुद्धि के सागर अपने हुजूर की भला कौन बराबरी कर सकता है। दूसरे सभी राजा महाराजा इनके सामने छछुंदर है, छछुंदर। अंधेरा उलीचते उलीचते प्रजा की कमर टूटने लगी, हाथ टीसने लगा, बाहें फटने लगी। बच्चे, बूढ़े, जवान और महिलाएं कोई भी पीछे नहीं रहा। बड़ा काम तो सबके जुटने पर ही संभव होता है। सवेरे की मंगल वेला जब नगरवासियों को यह आशा बंधी कि उलीचते उलीचते आखिर अंधेरा काफी कम पड़ने लगा है, तो उनके जोश को बड़ा सहारा मिला। वह चौगुने उत्साह से उस काम में तल्लीन हो गई। सचमुच राजा की बात तो एकदम सही निकली। ऐसा राजा की रियत होने से बड़ा अहोभाग्य और क्या हो सकता है। देखते देखते अंधेरा तो बिल्कुल समाप्त हो गया। घोड़े पर सवार दीवान की खुशी का पार नहीं था। चरवादार को घोड़े की लगाम थमाकर वह तो सीधा रंग महल पहुंचा। बाहर खड़े खड़े ही जोर से फरियाद की, अन्नदाता, अंधेरा तो एकदम नष्ट हो गया। पहाड़ों के आर पार दिखे जैसा प्रकाश हुआ हुजूर, ईश्वर की तरह आपकी टेक भी रह गई। हुजूर तो नींद में सोते सोते ही चिरंतन प्रकाश के सपने देख रहे थे। राजा अपने हट पर अड़ा था और महात्मा अपने सिद्धांत पर डटे हुए थे कि सोने के बाजोट और थाल को अदेर परे हटा ले, वरना वे भूखे ही लौट जाएंगे। इस तकरार के बीच बधाई की गुहार सुनी तो वह सोने के पलंग से तत्काल उठ बैठा। उन्माद के आवेश में उछलते फांदते बाहर आया। चारों ओर गर्दन फुलाकर देखा, सर्वत्र उजाला ही उजाला। ऐसा तेज प्रकाश तो कभी नजर नहीं आया। समस्त दरबारियों के बीच राजा भी बावरे की तरह नाचने लगा। सारे राज्य में खुशी का समंदर हिलोरे भरने लगा। दिप दिप। फटाफट दरबार जुड़ा। राजा ने दीवान, नौरत्नों और सब दरबारियों से बार बार पूछा कि वे अच्छी तरह से छानबीन करके बताएं कि आज वाले प्रकाश व पहले वाले प्रकाश में क्या अंतर है। सभी सत्यवादियों ने संवेद सुर में कहा कि आज वाला प्रकाश बहुत बहुत श्रेष्ठ है, यही असली और सच्चा प्रकाश है। पहले वाला प्रकाश तो कुछ धुंधला धुंधला सा था। ऐसी अपूर्व निष्ठा और अथक मेहनत से उलीचने के बाद उजियारे की चमक में क्या खामी। पहले वाले प्रकाश पर छिपे हुए अंधियारे की छाया पड़ती थी, पर आज के प्रकाश में तो कुदरत का रूप ही बदल दिया। मानो कुदरत प्रमोदित होकर मुस्कुरा रही हो। आनंद में सराबोर राजा ने खूब दान पुण्य किया। फिर चतुर दीवान को आदेश दिया कि जहाँ कहीं भी हो उन पहुंचे हुए महात्मा को लाने के लिए 100 घोड़े दौड़ाए। उनके चरण पखालने पर ही उसका जीवन सार्थक होगा।
एक रत्न ने धीमे से कहा, हुजूर 2-3 दिन तो इस प्रकाश की जांच पड़ताल कर लेते। कैसी बहकी बात कर रहे हो? राजा बीच में टोक कर बोला, कुछ भी जांच करने की जरूरत नहीं। अब तो इसके पुरखे भी अपने राज्य की ओर मुंह नहीं कर सकते। तुम्हें इस नए प्रकाश की कुछ विशेषता नजर नहीं आई? नजर तो आई अन्नदाता, लेकिन। दीवान ने हंसकर टालते कहा, अब लेकिन वेकिन का कोई लफड़ा नहीं। फिर भी एक दिन तो और। दिन? दूसरे रत्न ने उसकी बात का विरोध करते कहा, रात होने पर ही दिन का हिसाब रहता है। अब तो 8 पहर फकत उजाला ही उजाला जगमगाएगा। अब न तो रात होगी और न दिन। इस बात का ध्यान तो राजा को भी नहीं था। समझदार रत्न की राय सुनते ही राजा ने जोशियों को खरी हिदायत दी कि वे घड़ियों की गिनती के हिसाब से वार तिथि का लेखा जोखा रखे, वरना बहुत झमेला पड़ जाएगा। किंतु जोशियों का सौभाग्य कि झमेला पड़ने की नौबत ही नहीं आई। उजाले की खुशियां मनाते मनाते दिन तो चटपट बीत गया। हमेशा की तरह पश्चिम दिशा की गोद में सूरज धीरे धीरे समाने लगा तो एक साथ सबके मुंह उतर गए। मगर राजा का बुलंद हौसला कि उसने हार नहीं मानी। दरबारियों को धैर्यपूर्वक समझाने लगा, युग युगांतर से यह चिर अभ्यस्त अंधेरा आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तुम सभी जानते हो कि गुमशुदा गाय भी एक बार तो पुराने खूंटे पर लौट आती है। यह अंधेरा भी कम ढीठ नहीं है, पर हमेशा इस तरह उलीचने से वह जरूर हार थकेगा, पस्त होगा। दीवान जी, इस काम को तुम पूरी मुस्तैदी से चालू रखो। जो हुक्म अन्नदाता। लेकिन कुदरत तो दीवान और दरबारियों के उन्मान राजा का लिहाज नहीं रखती। कई पखवाड़ों तक उलीचने के उपरांत भी अंधेरे का सफाया नहीं हुआ। वह तो प्रतिदिन सूर्योदय के साथ लोप हो जाता और उसके अस्त होते ही अपना विकराल रूप लेकर वापस प्रकट हो जाता। आखिर उसकी हठधर्मी के सामने राजा को भी झुकना पड़ा। मगर अभी तो फकत एक ही उपाय गलत साबित हुआ। यूं चुपचाप बैठने से राजा का काम नहीं चलता। कुछ न कुछ तरकीब तो फिर सोचनी होगी। बेचारी तरकीब का क्या बूता कि वह राजा के सोचने पर नहीं सूझे। उस राजा को अपने दीवान और 9 रत्नों पर बेहद अभिमान था। वैसे धुरंधर विद्वान किसी दूसरे राज्य में नहीं थे और न उस जोड़ का राजा भी दुनिया में कोई दूसरा था। सबके साथ बैठकर राजा फिर अंधेरे को मिटाने का उपाय सोचने लगा। मनुष्य की बुद्धि का अन्य प्राणियों से कोई मुकाबला नहीं, तो इस पर राजा की शान तो कुछ और ही है। स्वयं ईश्वर भी उसकी मान मर्यादा का ध्यान रखता है। दरबारियों को भी नए उपाय सूझते, पर वे राजा को कुछ भी सुझाव देने में संकोच करते। राजा का भय भी मौत के भय से कम नहीं होता। भय मिट जाए तो राजा चलता ही नहीं। सचमुच भय के बगैर तो प्रीत भी नहीं होती। तो नया उपाय सोचने की करामात राजा के अलावा पंडितों में भी नहीं थी। आखिर मगजमारी करते करते राजा को एक नामी उपाय सूझा। खुशी में बोराया सा कहने लगा, लाख बुरा मानो, तुम सब में एक बड़ी खामी है कि अपनी आंखें खुली नहीं रखते, वरना मेरी तरह 20 उपाय सूझने लगे। बोलो, रसोई की दीवारें ईंधन के धुएं से काली होती है कि नहीं? क्यों नहीं होती? दीवान के साथ साथ 9 रत्नों ने भी जवाब दिया। सफेद दीवारें देखते देखते काली शाह पड़ जाती है अन्नदाता। और वे काली शाह दीवारें वापस सफेद कैसे होती है? इस बार अकेले दीवान ने ही कहा। कैसे? क्या हुजूर? 2-3 दिन बाद कोची से कलई पोतने पर वापस सफेद हो जाती है। राजा ने परिहास के आशय से मुस्कुराकर पूछा, अब भी नहीं समझे? राजा के मन का भेद उसके बिना कहे ही सब समझ जाते थे। फिर भी न जाने किस मजबूरी के कारण दीवान को कहना पड़ा, नहीं हुजूर, हमारी बुद्धि आप जैसी कहाँ चलती है। तो अब सारी बात खुलासा करके समझानी होगी। राजा ने गुमान की मुद्रा में फिर एक सवाल पूछा, बताओ, यह अंधेरा क्या है? बड़ा कठिन सवाल था। सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह जोड़ने लगे तो दीवान ने हिम्मत जुटाकर कहा, अंधेरा तो अंधेरा ही है गरीब परवर, यही तो गड़बड़ है। राजा ने जंघा पर थाप देते कहा, इतना भी नहीं जानते कि यह अंधेरा तो फकत सूरज की लपटों का धुआं है। सभी दरबारी खुशी में उछलते बोले, हाँ अन्नदाता, अब कहीं सारी बात समझ में आई। रसोई के धुएं की तरह अंधेरे को पोतने से भी वह भी सफेद झक हो जाएगा। स्वयं आश्वस्त होने के लिए राजा ने जोर से पूछा, बोलो, होगा कि नहीं? क्यों नहीं होगा हुजूर, जरूर होगा। तो दीवान जी, अब सारे राज्य में फरमान भिजवाने का जिम्मा तुम्हारा। देखो ढील न हो।
राजा के कहने पर ढील होने की गुंजाइश ही कहाँ थी। डिंडोरा पिटवाने की पूरी तैयारी तो पहले ही कर रखी थी। सो तीसरे दिन ही राज्य की प्रजा दिन अस्त होते ही कलई का घोल और कूचिया लेकर अंधेरे का पोतने लगी। तो फिर विश्राम का नाम ही नहीं, वही अंधेरा और वे ही कूचिया। इसका नेक्स्ट पार्ट हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।